पाकिस्तान में बड़ा गुस्सा था, तो फिर पाकिस्तान ने बोला कि जी नल बंद करो, कोई नहीं आना जाना, खत्म करो। तो फिर वो पीछे से आने लगे अपना जहाज जूझ लेके, ये बड़ा केस हुआ था पाकिस्तान में। तो मैंने भी फॉलो करा था इसको। तो वो चीज़ है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाएंगे, हम अगर ट्रेड करते हैं सेंट्रल एशिया के साथ, अगर हम ट्रेड करेंगे अफगानिस्तान के साथ, वहां पे माइनिंग है, वहां पे मिनरल्स हैं, वहां पे बहुत कुछ है अफगानिस्तान में, अगर हम करेंगे तो हमें एक गारंटीड वो चाहिए रास्ता अफगानिस्तान से अंदर जाने का, बाहर जाने का। कन्वीनियंट रास्ता तो पाकिस्तान का ही है। देखिए, अमृतसर से लाहौर आधा घंटा भी नहीं है, अगर ट्रैफिक ना हो तो सीधी सीधी रोड है वाघा से, ठीक है साहब, अटारी वाघा थ्रू। लेकिन इशू कुछ और है सब। इशू ये है कि वो हमने, इंडिया ने अपने आप को मना लिया है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है, ये चीमा साहब, ये मेरा खुद का assumption है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं ये मन में बात ठान ली है, या इंडिया ने मन में बात ये पहचान ली है, समझ ली है कि पाकिस्तान से लैंड रूट कभी नहीं होगा। ये बातें चलती रहेंगी 100 साल तक, ये काम कभी नहीं होने वाला। हमारे पास दो तरीके हैं, या पाकिस्तान या ईरान, और कोई तरीका नहीं है। तो हमने ईरान चुना और ईरान के थ्रू हमने कार्रवाई शुरू कर दी, बिकॉज देयर इज नो अदर वे फॉर अस, और हमें जाना हमें है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। मैं बताता हूं आपको अगले 15, 20, 30 दिन में क्या होने वाला है चीमा साहब। ये जो एडमिशन जो कह रहे हैं ना कि राजनाथ सिंह जी का, ये तो इंडिया ने डे वन से बोला है कि कि वो लोग अंदर आए हैं। ये तो हमने कभी नहीं बोला कि कोई आया ही नहीं। पर लोग जो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 10,000 आ गया, कोई कह रहा है 20,000 आ गया, कोई कह रहा है 5,000 आ गया, ऐसा नहीं है। बस यही कह रहे हैं हम शुरू से। हाँ, दे हैव कम इन साइजेबल नंबर्स। साइजेबल नंबर पे हम लोग भी पहले जा चुके हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि पहली बार हुआ है कि इतने साइजेबल नंबर्स में चाइनीज अंदर आए हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं आपकी शो में, और ये यूट्यूब पे वीडियो रहेगा, ये कुछ समय के बाद चले जाएंगे चाइनीज। ये चले जाएंगे चाइनीज। उसका उसका रीजन है, मैं बता रहा हूं आपको। और ये तो चाइनीज क्यों आए चीमा साहब जी? निकाल ये क्यों नहीं चाइनीज रहे? आए, चाइनीज को हम चाइनीज चाइनीज को इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि निकालने में क्या है कि 67 के बाद यहां पे गोली नहीं चली, और हम ये नहीं चाहते कि फिर गोली क्यों निकालेंगे। आप फौजी को गोली कैसे निकालेंगे? फिर इंडियन आर्मी फायर करे वहां पे, फिर चाइनीज आर्मी फायर करे। हमारी इकोनॉमी, हमें अपनी डेवलप करनी है इकोनॉमी, हमें ट्रेड चाइना के साथ करनी है 500 बिलियन डॉलर की, 100 बिलियन की आज है। देखिए, सबसे बड़ा रुपया, वी हैव टू डू ट्रेड विद चाइना। आज ये नहीं है, देखिए, और चाइना भी बेवकूफ नहीं है। मैं आपको जल्दी से बता दूं चीमा साहब, वी हैव टेकन टू मच टाइम, मैंने आपका भी बहुत वक्त ले लिया। चीमा साहब, चीमा साहब, ऐसा है कि देखिए, एक तो ऐसा है कि जो शी जिनपिंग की पॉलिटिक्स जो अंदर की चल रही है पार्टी की, कोरोना वायरस में आपने भी पढ़ा होगा, एक चिट्ठी गई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर। एक चिट्ठी गई थी कि पीपल आर नॉट हैप्पी, जो चाइनीज पॉलिट ब्यूरो है या सीसीपी है, दे आर नॉट हैप्पी विद शी जिनपिंग लीडरशिप। एक तो अंदर का मामला चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि अभी जैसे आपने देखा कि हाल ही में 1-2 दिन पहले ट्रंप ने बोला कि G7 के हम इंडिया को इनवाइट कर रहे हैं, फिर फोन भी कर लिया मोदी जी से, ऑफिशियली इनवाइट भी कर लिया। तीसरी चीज है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाकी ममालिक हैं, ये सब लोग पीछे पड़े हुए हैं चाइना के ऊपर बहुत प्रेशर है। जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, आप क्या करते हो? चाइना ने, देखिए, सिर्फ इंडिया के साथ नहीं करा, अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ LAC हमारी पार करी है, वो एक अलहदा मामला है। हांगकांग में भी चाइना ने बोल दिया है कि साहब हम ये इसका स्पेशल स्टेटस हटा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। चाइना ने एक हांगकांग पे स्टेप ले लिया। ताइवान को उनके जनरल ने धमकी दे दी कि हम तुम्हें इन्वेड कर देंगे। इंडिया के साथ उनकी कशीदगी चल रही है। चाइना का सबके साथ चल रहा है इस वक्त। आज की तारीख में कोई ऐसा बड़ा मुल्क नहीं है जिसके साथ चाइना की प्रॉब्लम्स नहीं चल रही, चाइना के पंगे नहीं चल रहे। ये सब टेम्पररी है, ये सब टेम्पररी है। देखिए, तो चाइना इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि अभी करना क्या है। ये चाइना फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। थोड़े समय के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ट्रेड की बात है, अभी जैसे कि गेहूं पहुंचाने वाली बात थी, आप लोग गंदुम बोलते हैं, तो हमने फ्लाइट से पहुंचाया था क्योंकि सी का एक्सेस तो है नहीं, लैंडलॉक कंट्री है। और भी हर किस्म से, जैसे हम अगर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करनी है, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप करनी है, वहां पे जो कुछ सेटअप करना है अफगानिस्तान में, और ये हम करेंगे। दूसरी चीज ये है कि ऑलरेडी हमारा बेस है गवादर में, सॉरी, गवादर में आपका बेस है, चाबार में हमारा बेस है। तो जी, तो आसपास ही है बिल्कुल, ऑलमोस्ट, मतलब स्टोन्स थ्रो, चाबार और ग्वादर बिल्कुल बगल में ही है। सो वी हैव दिस बेस इन चाबार इन ईरान, सो दैट गिव्स अस एक्सेस टू अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से तो हमें लैंड रूट मिलेगा नहीं कभी। ये बात तय है कि
जो आपका एक जमाने में आता था ना बिन कासिम से, पोर्ट बिन कासिम से, फिर वो गाड़ी चल के तोरकम जाती थी, तो वो इंडिया के लिए तो कभी होगा नहीं। तो हमें तो अपना सेंट्रल एशिया में एक्सेस ढूंढना है, अफगानिस्तान में एक्सेस ढूंढना है। हमने इसलिए चाबार का पोर्ट बना रखा है, पहली चीज। दूसरी एक और चीज है चीमा साहब की, हम लोग बात करेंगे जैसे कि किस तरीके से अफगानिस्तान को डेवलप करना है। आज तक मैं ये समझता हूँ, जो मैंने बात करी, हमारे डिप्लोमेट्स हैं, बड़े सारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी हैं, तो लोग कहते हैं आज तक हर समय अफगानिस्तान को या तो स्टेजिंग पॉइंट की तरह यूज करा गया है, या पहले रूस आ गया, बहुत पहले सिकंदर आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो भी वहीं से आया था। तो पीपल हैव यूज्ड अफगानिस्तान, कभी किसी ने अफगानिस्तान को बनाया नहीं, सब लोगों ने अफगानिस्तान का इस्तेमाल करा है, अफगानिस्तान में मारकाट करी और फिर मारकाट करके चले गए लोग वापस। तो हम लोग जो काम करते हैं, वी वांट टू डेवलप अफगानिस्तान। देखिए, हो सकता है हम उस लेवल पे ना डेवलप कर पाए, राइट, जैसा है, लेकिन ठीक है, जो भी पावर में होगा वी हैव टू वर्क विद देम, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। तो हम लोग उनके बात करेंगे कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे। वोकेशनल अफगान आर्मी ऑफिसर्स आर गेटिंग ट्रेन्ड हियर इन आवर एकेडमीज। हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अफगान ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, और कई जगह और इंडिया में ट्रेन होते हैं, उनके डिप्लोमेटिक कोर वाले ट्रेन होते हैं, उनके इंजीनियर, सब कुछ यहाँ पे, सबकी मुख्तलिफ अलग अलग किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इंडिया कैन डू वेरी वेल एंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस विद अफगानिस्तान। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इंडिया इस खित्ते का एक पावरफुल मुल्क है, पहली चीज। और ये जो हमारी इकोनॉमी ने डाउनटर्न लिया है कोरोना से, आज ही मोदी जी का एक वो आया था, बयान आया था कि इससे इकोनॉमी ऊपर नीचे जाती रहती है, इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। ये आज बुरी है, कल ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आज अगर हमें लग रहा है कि कोरोना वायरस के चलते और शटडाउन हो गया, हमारे यहाँ 2.5-3 महीने से शटडाउन चल रहा है, कम 2-2.5 महीने से चल ही रहा है, तो इससे तो फिर हमारी इकोनॉमी ऊपर चली जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। पर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान हैज टू पार्टनर। देखिए, अमेरिका बहुत दूर है, रशिया के पास वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है जो पुराना था। वो रशिया, जब हम बात करते हैं ना, हम यूएसएसआर की बात करते हैं, वो स्टोरी खत्म हो गई 1989 के बाद, वो स्टोरी खत्म हो गई। फिर अर्ली 90s में यूएसएसआर के पास इतना पैसा नहीं है कि इन्वेस्ट कर दे। उनका जो भी बनाया है, वो लोग नहीं कहते, गांव में आपने सुनी होगी कि ये खानदानी चीज जो पड़ी हुई है, जमीनें हैं उनकी हैं, नई जो पीढ़ी है वो कुछ नहीं कमा रही, वो पुरानी जमीनें बेच वो उसकी जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो सब पुरानी है, नया तो ऐसा कुछ दिस थिंग। एंड देयर बजट इज लोअर देन आवर्स, रशिया का तो हमसे भी कम बजट है। चाइना एक प्लेयर हो सकता है अफगानिस्तान में, चाइना एक प्लेयर हो सकता है, क्योंकि चाइना का भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चाइना का भी बॉर्डर मिलता है अफगानिस्तान से। चाइना ऑल्सो गॉट अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान, प्लस पाकिस्तान इज देयर टू हेल्प। तो फिर चाइना के साथ काम करेंगे वहां पे। चाइना के साथ हमारी बहुत अच्छी रिलेशनशिप, मैं समझता हूँ, क्यों है, अभी झगड़ा भी चल रहा है, ट्रेड भी चल रही है, एम्बेसडर एमओयू भी साइन कर रहे हैं, फैक्ट्रियां भी सेटअप हो रही हैं, फौजें भी आपस में थप्पड़ घूंसे लात फ्लाइंग किक पता नहीं क्या क्या ड्रामे भी चल रहे हैं वहां पे, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो अगर चाइना